धन्यवाद हो। और आज इस एक वचन से हम बहुत सारी बातों को परमेश्वर हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा और निश्चय हम कुछ सीखने पाएंगे। सबसे पहला वर्ड है इसलिए। इसलिए हालेलुया। पौलुस यहाँ पर कह रहा है इसलिए, तो हमको मालूम होना चाहिए किस लिए, है ना। किस लिए पौलुस इस चीज को यहां पर कह रहा है। जब वो आत्मिक सेवा के बारे में सिखा रहा है, समझा रहा है, तो पौलुस यहां पर कह रहा है इसलिए। भाई हमसे हमें यदि कोई काम किसी चीज के लिए करने को कहे तो हम, सीधी सी बात है, हम इस संसार में रह रहे हैं और हम इस चीज को पूछ सकते हैं और हम इस चीज को ये हमारे पास अधिकार रहता है कि हम पूछें कि किस लिए। पौलुस जब यहां पर कह रहा है इसलिए, है ना, तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर इजरायली लोगों के बीच में और अन्य जातियों के बीच में पौलुस यहां पर कार्य करने के बाद, क्योंकि जब इजरायली लोगों ने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना, नहीं माना, उसके बाद सुसमाचार अन्य जातियों तक पहुंचा है ना। तो अन्य जातियों के बीच में भी पौलुस यहां पर काम करता है और इजरायली लोगों के बीच में भी काम करता है। और दोनों से, यहां पर ना इजरायली है और यहां पर सिर्फ इजरायली लोग नहीं है, अन्य जाति लोग सिर्फ नहीं है, परंतु दोनों हैं, इजरायली लोग भी हैं और अन्य जाति हैं। दोनों लोगों से परमेश्वर पौलुस यहां पर कह रहा है कि इसलिए, है ना। तो हमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब एक ने परमेश्वर के वचन का तिरस्कार किया, उसको विश्वास नहीं किया, तब अन्य जातियों तक पहुंचा। और ये अन्य जातियों को भी इसकी गंभीरता समझनी कि हमारा अधिकार नहीं था, लेकिन आज हमारे पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है। दूसरा वर्ड है यहां पर, मैं इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता हूं। तो दूसरा वर्ड है दया, है ना। तो कौन सी ऐसी दया है यहां पर जो पौलुस स्मरण दिला रहा है ना। छोटे छोटे बातों को जल्दी जल्दी से हम यहां पर सीखेंगे। कौन सी दया है, एक वचन और निकाल करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला पत्रस की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका 10वां वचन। पहला पत्रस दूसरा अध्याय, उसका वचन 10। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। देख लिए, इसीलिए इस वचन को यहां पर खोला जा रहा है, क्योंकि पौलुस यहां पर कह रहा है कि तुम पहले कुछ भी नहीं थे। तुम पहले कुछ भी नहीं थे। इजरायली लोग के सामने संसारिक लोग, अन्य जाति लोग कुछ भी नहीं थे, लेकिन पौलुस यहां पर कह रहा है तुम पहले कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब परमेश्वर की प्रजा हो। अब परमेश्वर की प्रजा हो। अब परमेश्वर के लोगों की गिनती में आपकी गिनती आने लगी है। अब परमेश्वर के लोगों में आप शामिल हो चुके हो। अब हर एक जन जो इस समय सुन रहा है, आप पहले कुछ भी करते थे, आप पहले कैसे भी जीवन जीते थे, लेकिन आज हर एक विश्वासी से परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि तुम पहले जो करते थे, तुम पहले कुछ भी नहीं थे, पहले तुम्हें कोई पूछता नहीं था, लेकिन आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है कि तुम पहले कुछ भी नहीं थे, परंतु अब, आज यदि आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो अब आज आप परमेश्वर की क्या हैं? प्रजा हो। आज आप परमेश्वर की प्रजा हैं। आज आप परमेश्वर की संतान हैं। आज आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और इस दया को हमको भूलना नहीं है। पहले क्योंकि हम पर दया नहीं हुई थी, हम प्रभु को नहीं जानते थे। आपको मालूम है, बहुत सारे ऐसे हाथ हैं, बहुत सारे ऐसे कान हैं जिनके हाथों में बाइबल नहीं है, जिनके कानों में सुसमाचार नहीं गया है। उनके जीवन में हम इस दया को नहीं देख पाते हैं। आज आप किसी भी गांव में निकल जाइए, आज आप किसी भी अधिकतर ऐसे शहर के ऐसे कोने, ऐसे के शहर के ऐसे हिस्से हैं जहां पर जिन लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन नहीं है, जिनके कानों ने अब तक परमेश्वर के वचन को नहीं सुना है। मेरे भाई और मेरी बहन, ये परमेश्वर की दया है कि आज आपके घर में, आपके टीवी के ऊपर, आपके शोकेस के ऊपर, आपके अलमारी में और आपके बैग में परमेश्वर का वचन है और आप कानों से संडे को परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। आप टेलीविजन में परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। ये परमेश्वर की दया है। आप यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, फेसबुक के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, इंटरनेट के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। ये परमेश्वर की दया है। बहुत सारे ऐसे कान हैं, बहुत सारे ऐसे हाथ हैं जिनके कानों में, जिनके हाथों में आज परमेश्वर का वचन नहीं है, इसीलिए उनके ऊपर दया नहीं हुई है। आपके ऊपर दया हुई है। हालेलुया, हालेलुया। आपके ऊपर दया हुई है और इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि इस दया को मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं। पौलुस, परमेश्वर का दास, यहां पर कह रहा है कि मैं इसीलिए तुमको याद दिला रहा हूं ताकि तुम इसे भूल ना जाओ कि यह परमेश्वर की दया है।
हालेलुया। ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर की दया है कि आज हमारे हाथों में बाइबल है, आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है। आज हम जब चाहें परमेश्वर से बात कर सकते हैं, जब चाहें हम अपने अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर का ध्यान कर सकते हैं, हम जब चाहे परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, हम जब चाहे परमेश्वर से अपना रिश्ता जोड़ सकते हैं, हम जब चाहे उसकी उपस्थिति में उसके आनंद की भरपूरी में भर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कह रहा है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता हूं। पहली चीज हमने देखी किस लिए, दूसरी चीज दया। तो दया भी, दया कैसे हमारे ऊपर दया हुई और कौन सी दया? पौलुस यहां पर दोनों लोगों को, सिर्फ अन्य जातियों को नहीं परंतु साथ ही साथ इजरायली लोगों को भी बोल रहा है कि यह परमेश्वर की दया है और मैं परमेश्वर की दया तुमको याद दिला रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे जल्दी से, दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 4वां अध्याय और उसका पहला वचन पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका पहला वचन। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि यह सेवा मिली, हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ें। बस यहां रुक जाएंगे। देखिए, हर एक विश्वासी और हर एक सेवक से परमेश्वर कह रहा है कि आपके हाथों में, आपके जीवन में आपको परमेश्वर ने एक छोटी सेवकाई से लेकर के एक बड़ी सेवकाई, एक छोटे चर्च से लेकर के एक बड़ा चर्च, एक छोटे झुंड से लेकर के यदि एक बड़ा झुंड भी यदि आज परमेश्वर ने आपको दिया है तो ये परमेश्वर की दया है। फिर से पढ़ेंगे एक बार उस वचन को। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई, अच्छा, परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया किया है। क्या दया किया है? कि हमें यह सेवा मिली। सेवा यानी कि परमेश्वर जिसको सेवा दे रहा है और हम उस सेवकाई को क्या समझे कि ये परमेश्वर की दया है कि उसने हमें इस योग्य समझा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की ये दया है कि उसने हमको इस योग्य समझा और उसने हमको कुछ दिया। देखिए, जब आप किसी पर विश्वास करते हैं ना, तभी आप कोई अनमोल चीज उसको देते हैं, या कोई ऐसी जिम्मेदारी वाला एक व्यक्ति है तभी आप किसी चीज को उसको सौंपेंगे। यदि आपका मोबाइल है और आप यदि कहीं जा रहे हैं तो आप एक ऐसे व्यक्ति को सौंप करके जाएंगे कि ये कॉल आप अटेंड कर लेना, जिससे अच्छे से उठाते बनता हो, जिससे अच्छे से बात करते आता हो। हालेलुया। तो आप उससे एक उम्मीद करेंगे कि आप जब उसको किसी चीज को सौंप रहे हैं, आप जब किसी चीज को यदि किसी जिम्मेदारी को सौंप रहे हैं तो आपको उससे एक उम्मीद है, एक अपेक्षा है, इसीलिए आप उसको सौंप रहे हैं। हालेलुया। पौलुस यहां पर कह रहा है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, और यह दया यह है कि परमेश्वर का वचन हमारे पास है, और दूसरी दया का कारण यह है कि हमको जो छोटी या बड़ी सेवकाई मिली है यह भी परमेश्वर की दया है। और जब हम किसी व्यक्ति को संसार में किसी चीज को सौंपते हैं तो हम एक अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे लिए ये करेगा। हालेलुया। यदि मैं आज इस YouTube के द्वारा आपसे बातचीत कर रहा हूं, इंटरनेट के द्वारा आपसे बातचीत कर रहा हूं, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि इससे ज्यादा लोग परमेश्वर के वचन को सुने। हम यहां पर बैठे हैं इंटरनेट के द्वारा, फेसबुक के द्वारा और YouTube के द्वारा यदि इस संदेश को फैला रहे हैं तो हम भी ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आप इस संदेश को सुने और आप अपने जीवन में रिसीव करें और आप आत्मिक सेवा करने पाए। ठीक उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी, जिसने हमें और आपको ये वचन दिया है और हमें और आपको एक छोटी या बड़ी सेवकाई को दिया है, वो चाहता है कि हम आत्मिक सेवा को समझें और आत्मिक सेवा को करें। हालेलुया। और निश्चय आज हर एक जन देख रहा है और जो देखने जा रहा है, हर एक के जीवन का नजरिया बदल जाएगा, उनकी सेवकाई बदल जाएगी जब आप इस चीज को, इस गंभीरता को समझ लेंगे कि परमेश्वर कैसी आत्मिक सेवा को चाहता है। हालेलुया। हाल बारामा शिखी तेरी आंदूरी अला। फिर से पढ़े उस वचन को। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई, देखिए हम पर ऐसी दया हुई है कि हमें यह सेवा मिली, हमको सेवा मिली। आप अपनी सेवकाई को, चाहे आपकी छोटी सेवकाई हो, चाहे आपकी चर्च में झाड़ू लगाने वाली सेवकाई हो, चाहे आप सोशल मीडिया में चर्च के प्रोग्राम फोटो खींचते हो या रिकॉर्ड करते हो या यूट्यूब में डालते हो या इंटरनेट में डालते हो या शेयर करते हो अपने मोबाइल से, या किसी भी प्रकार से आप सेवकाई से जुड़े हुए हैं, ये सेवकाई, ये मिनिस्ट्री, चाहे आपकी चर्च में झाड़ू लगाने कुर्सी की हो या माइक में आराधना करने की हो या गिटार बजाने की हो या किसी भी प्रकार की सेवकाई के लिए परमेश्वर ने यदि आज आपको नियुक्त किया है तो ये परमेश्वर की दया है, और ये दया को हमको हमेशा याद रखना है। इसे हमें अपना टैलेंट नहीं बना लेना है। हम इसको कि परमेश्वर ने हमारा टैलेंट देखा है, इसलिए आज हम देखें हमसे अच्छे लोग संसार में पड़े हैं,
यस, हालेलुया। जो संसार की आराधना कर रहे हैं, संसार के यूट्यूब को और संसार के गानों को गा रहे हैं, दुनिया के गानों को गा रहे हैं और हमसे अच्छा गा रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे टैलेंट को नहीं देखता, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। और आज यदि आपके पास ये सेवा है, आपके पास यदि आज परमेश्वर का वचन है, आपके पास यदि आज परमेश्वर की आवाज है, आपके पास यदि आपके घर में यदि परमेश्वर का वचन है, आज यदि आप परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और यदि आप किसी न किसी रूप में परमेश्वर की सेवा कर पा रहे हैं, तो ये परमेश्वर की दया है। और इस दया को हमें भूलना नहीं है, इस दया को आपको भूलना नहीं है। ये मेरा पौलुस और ये परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है। हालेलुया। यदि आप आत्मिक सेवा करना चाहते हैं, यदि आप आत्मिक रूप से वैसी सेवा करना चाहते हैं जैसी परमेश्वर ने आपको करने के लिए दिया है, हालेलुया, तो आपको याद रखना है कि ये परमेश्वर की दया है जो आपके हाथों में आज कुर्सी साफ करने की सेवकाई हो, चाहे चर्च में मैटीन बिछाने की सेवकाई हो, चाहे माइक में गाने की सेवकाई हो, या माइक साफ करने की सेवकाई हो, या पुलपेट पे प्रचार करने की सेवकाई हो, या फिर आपके अरेंजमेंट की सेवकाई हो, कुछ भी आपको जो मिला है ये परमेश्वर की दया है। इसे कभी अपना टैलेंट ना समझें, कभी इसे अपनी योग्यता ना समझे कि मैं अच्छे से बजा लेता हूं, या मैं अच्छे से गा लेता हूं, या मैं अच्छे से प्रचार कर लेता हूं, तो ये इसके वजह से परमेश्वर मुझे आगे कर रहा है। नहीं मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर आपको आगे कर रहा है, परमेश्वर आपको ये सेवकाई दिया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया है, और इस दया को हमें कभी भूलना नहीं है। इसलिए पौलुस कह रहा है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया को याद दिला रहा हूं, मैं याद दिला रहा हूं कि तुम्हारे ऊपर दया हुई है, और ये महान दया है, ये छोटी मोटी दया नहीं है। हालेलुया, ये बड़ी दया है जिसे हमें कभी भूलना नहीं है। आगे पढ़ेंगे उस वचन को। हाँ, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, याद दिलाकर विनती करता हूं, यानी कि प्रार्थना करता हूं। पौलुस यहां पर प्रार्थना कर रहा है। सिर्फ ये एक वचन में हमको समझना है कि परमेश्वर आत्मिक सेवा को क्यों यहां पर कह रहा है कि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो आज हम आत्मिक सेवा की गंभीरता को समझने जा रहे हैं। पहली चीज हमने देखा कि इसीलिए, तो हमने कहा किस लिए, क्योंकि हमारे पास अधिकार नहीं था लेकिन हमको अधिकार मिल गया है। हमारे लिए बुलाहट नहीं थी लेकिन आज हमारे लिए बुलाहट है। दूसरी चीज ये परमेश्वर की दया है ना, तो क्यों दया है। और तीसरी चीज देख रहे हैं कि ये सेवकाई के लिए किसी ने दुआ किया है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम यूहन्ना की किताब उसका 17 अध्याय और उसके 22 वचन में जाकर के देखेंगे तो वहां पर पौलुस, वहां पर यीशु मसीह दुआ करते हैं सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, हमारे और आपके लिए। यीशु मसीह परमेश्वर से दुआ करते हैं और कहते हैं कि हे पिता, मैं सिर्फ इनके लिए ही विनती नहीं करता परंतु इनके लिए भी विनती करता हूं जो इनकी सेवकाई के द्वारा प्रभु में आने वाले, ये सब एक मन हो, एक चित हो। हालेलुया। तो यीशु मसीह को भी चिंता है सेवकाई की जो हम करने जा रहे हैं, और यीशु मसीह भी चाहते हैं कि हम आत्मिक सेवा करें। तो यहां पर पौलुस कह रहा है कि मैं विनती कर रहा हूं, यानी कि मैं दुआ कर रहा हूं। मैं पहली चीज इसलिए, दूसरी चीज दया याद दिलाता हूं, और तीसरी चीज विनती कर रहा हूं। यीशु मसीह वहां पर विनती कर रहे हैं कि आप इस दया को याद रखें, आप इस दया को भूले नहीं। आपके पास जो सेवकाई है, इस सेवकाई के लिए यीशु मसीह ने दुआ किया है, तब जाके आपको सेवकाई मिली है। आप पुलपेट पे आकर गिटार बजा रहे हैं, आपके लिए यीशु मसीह ने दुआ किया है, आपके लिए पौलुस ने दुआ किया है, तब जाके आपको गिटार मिल गया, तब जाके आपको कैशियो मिल गया है, तब जाके आपको छोटी बड़ी सेवकाई मिल गई है। पौलुस कह रहा है इस दया को समझो, इस आत्मिक सेवा की गंभीरता को समझो मेरे भाई और मेरी बहन। हालेलुया, हालेलुया। रीना मा शाखा तालाबा शेलेरे रिया रबाना हांथोरोलोबो। तो ये यीशु की प्रार्थना है, ये यीशु का, ये पौलुस की प्रार्थना है, ये परमेश्वर की दया है, और इस दया को हमको भूलना नहीं है। इस विनती, इस प्रार्थना को हमको भूलना नहीं है जो पौलुस कर रहा है, जो यीशु मसीह कर रहा है। हाँ, उसके आगे विनती करता हूं हाँ, कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र, बस रुकेंगे। चौथी चीज हम देख रहे हैं क्या है, अपने शरीर को जीवित
हालेलुया। हालेलुया। अपने शरीर को जीवित, पहली चीज इसीलिए, दूसरी चीज दया, तीसरी चीज विनती और चौथी चीज अपने शरीर को जीवित। हालेलुया। तो पौलुस यहां पर जिंदा लोगों से बात कर रहा है, क्योंकि इजरायली लोग भी जिंदा हैं और अन्य जाति लोग भी। यदि हम इसके 11 के 13 वचन को देखेंगे और 11 के 25 वचन को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, पढ़ेंगे नहीं, यहां पर आप लोग नोट करना है। यदि और गहराई से आपको जानना है तो यही रोमियो की किताब 11 का 13 और 11 का 25 से हम पढ़ सकते हैं। तो यहां पर इजरायली लोग भी हैं और अन्य जाति लोग भी हैं और वो सब जिंदा हैं। और पौलुस जिंदा लोगों से ही कह रहा है कि तुम अपने शरीर को जिंदा रखो। हालेलुया। यदि मेरे से कोई कहे कि अभिषेक भाई अपने शरीर को जिंदा रखो, तो मैं बोलूंगा भाई मैं बोल रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं परिवार चला रहा हूं, मैं व्यवसाय काम करने जा रहा हूं और मुंह से बोल रहा हूं, देख रहा हूं, सब कुछ तो मैं कर रहा हूं, तो मैं जिंदा व्यक्ति नहीं तो क्या मरा हुआ व्यक्ति हूं? यदि मुझसे कोई इस प्रकार का सवाल यहां पर इस संसार में करे तो मैं उस प्रकार से उसको जवाब दूंगा, भाई आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं जिंदा तो हूं, भाई आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं काम तो कर रहा हूं, भाई आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, फिर भी आप मेरे को बोल रहे हो कि अपने शरीर को जिंदा रखो। आपके सारे स्क्रू टाइट है कि कुछ ढीले हो गए हैं? मैं इस प्रकार से उससे बोलूंगा। हालेलुया। हमको आत्मिक सेवा की गंभीरता को समझना है कि पौलुस इन एक वचन में हमको क्या और किन किन चीजों से सिखाना चाह रहा है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए मेरे भाई और बहन, अपने शरीर को जिंदा रखो। हालेलुया। हर एक वो शरीर, ध्यान से सुनिए, हर एक वो शरीर में आज जो जिंदा है, पर पौलुस यहां पर इस शरीर की बात कर रहा है। और इस शरीर की, देखिए, यदि हम इस शरीर से काम कर रहे हैं तभी पता चलता है कि हम जिंदा हैं। उसी प्रकार आत्मिक जीवन में यदि आपके हाथ से, यदि आपकी आंख से, यदि आपके कान से, यदि आपके नाक से, यदि आपके मुख से, यदि आपके पैरों से, यदि आपके हार्ट से, यदि आपके दिल से, यदि आपकी धड़कन से प्रभु का काम नहीं हो रहा है तो आपका शरीर मरा हुआ शरीर है। हालेलुया। और इसीलिए जो लोग परमेश्वर के काम को नहीं कर रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई बुलाहट नहीं है, जो लोग इस चीज को कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे जीवन में कोई सेवकाई नहीं, हमारे जीवन में बुलाहट नहीं है, वो एक विशेष पास्टर का काम है, वो एक लीडर का काम है, वो एक एवेंजलिस्ट का काम है, वो एक सेवक का काम है। पौलुस यहां पर कह रहा है कि तुम्हें यह भूलना नहीं है कि तुम्हारे पास वचन है। यदि आज आप बाइबल पढ़ रहे हैं, ये परमेश्वर की दया है। यदि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, ये एक दया है। ये एक दया है कि आप अधिकारी नहीं थे लेकिन आपके पास सुसमाचार आया, ये परमेश्वर की दया है मेरे भाई और बहन। और ये परमेश्वर की विनती है, ये यीशु मसीह की विनती है, ये पौलुस की विनती है। और ये सब हमसे कुछ कह रहे हैं कि अपने शरीर को जिंदा रखो। हालेलुया। और आपका शरीर जिंदा तभी कहलाएगा जब आप परमेश्वर के कामों को करेंगे। आप इस चीज को भूल जाइए कि आपके जीवन में कोई बुलाहट नहीं है। आपके जीवन में बुलाहट है। क्यों बुलाहट है? क्योंकि वचन आपके पास है। क्यों बुलाहट है? क्योंकि परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं। यदि आप इस चीज को सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मुझे किस लिए बुलाया, मेरी क्या बुलाहट है, मैं कैसे जानूं, क्या करूं, आज यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके जीवन में परमेश्वर की एक योजना है। और वो योजना छोटी योजना नहीं है, वो योजना एक बड़ी योजना है, वो योजना एक महान योजना है। इसीलिए आज आप इस संदेश को सुन रहे हैं, इसीलिए आज ये संदेश आपके पास पहुंचा है, क्योंकि आज आपसे परमेश्वर चाहता है कि आप अपने शरीर को जिंदा रखें। यदि आज आपको परमेश्वर ने मुख दिया है, आप यीशु के लिए चिल्लाएं। यदि आज परमेश्वर ने आपको कान दिया है, आप परमेश्वर के वचन को सुने। यदि आज आप परमेश्वर ने आपको आंखें दिया है, आप आत्मिक रीति से देखें। यदि आज आपको परमेश्वर ने हाथ दिया है, पैर दिया है, तो आज आप परमेश्वर के कामों को करें। आप परमेश्वर के लिए सुसमाचार को लेकर के जाएं। यदि आपके पास पैर है तो देखिए, जितनी भी चीजें आपके शरीर में हैं, उनसे यदि आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हैं, आपका शरीर मरा हुआ शरीर है। आप कभी आत्मिक सेवा नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप इन शरीर से, अपने इन शरीर के अंगों से यदि आत्मिक सेवा करना चाहते हैं, तो इससे परमेश्वर के छोटे बड़े कामों को करना शुरू करें।
आज यदि आप छोटे कामों से शुरू करेंगे ना, कल परमेश्वर आपको बड़े बड़े कामों को करने के लिए देगा, बड़े बड़े बोझों को देगा परमेश्वर, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को देगा। देखिए, हम किसी वर्कर को जो हमारे साथ काम करता है पहले छोटा काम करने को देते हैं, यदि वो उस काम को कर लेता है तो हम उसको डबल काम देते हैं, फिर हम यदि वो और अच्छा कर लेता है तो हम उसके पद को, उसके स्टेटस को, उसकी सैलरी को बढ़ाते जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो काम परमेश्वर के लिए आप करना शुरू करेंगे और यदि आप उसको कर लेते हैं, परमेश्वर आपके लेवल को बढ़ाना शुरू करेगा। अंश करके आप और आपकी मिनिस्ट्री आपकी ग्रो होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हालेलुया। यदि आप इस गंभीरता को समझ लेंगे, आप यदि इसलिए को समझ लेंगे, आप यदि परमेश्वर की दया को समझ लेंगे, आप यदि पर यीशु मसीह की विनती को और पौलुस की विनती को याद रखेंगे, और यदि आप अपने शरीर को जिंदा रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, कब आप इस शरीर से परमेश्वर के लिए परमेश्वर के कामों को कर पाएंगे। आपका शरीर है, आपका पैर है, आपका हृदय है, आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के लिए काम करें। कब ऐसा हो पाएगा? आप करना चाहते हैं लेकिन आपको टाइम नहीं मिलता। आपको सुबह उठते हैं, आप यदि एक पुरुष हैं तो आप अपने ऑफिस की तैयारी करते हैं और ऑफिस चले जाते हैं। यदि आप किसी की नौकरी करते हैं तो आप नौकरी के लिए तैयारी करते हैं। यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं, कोई फैक्ट्री यदि आपकी है तो आप फैक्ट्री के कामों में निकल जाते हैं। शाम को हारे थके आते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। आपके जीवन में आप बाइबल भी नहीं पढ़ पाते दिनचर्या में। आपके जीवन में बुलाहट है। क्यों बुलाहट है? क्योंकि आपके घर में परमेश्वर का वचन रखा हुआ है। आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में बुलाहट है। हालेलुया, हालेलुया। तो कैसे हम परमेश्वर को अपने अंगों से, अपने शरीर से परमेश्वर के कामों को कर सकते हैं? आइए एक वचन पढ़ेंगे मेरे साथ, इसी रोमियो की किताब में, इसके 6वें अध्याय को 12, 13 या 14 वचन को पढ़ेंगे। मोबाइल रखेंगे, शेयर करते हैं। 6 उसका 13 उसका 14 वचन। हाँ। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, हाँ। पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। बस देखिए, जब आप अपने अंगों को, जब आप अपने हाथों को, अपने शरीर के अंगों को, अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप देते हैं, तो आप ना चाहते हुए, आपका मन जो चाहता है, आप उस चीज को कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने शरीर को, आपने अपने हाथों को, आपने अपने शरीर के हर एक अंगों को, अपने आप को परमेश्वर के लिए जिंदा रखा है। और पौलुस यहां पर कह रहा है अपने आप को जीवित रखो, यानी कि जिंदा रखो। तो जिंदा कब कहलाएंगे? देखिए, आप दिन भर संसार के काम करते रहेंगे, व्यवसाय करते रहेंगे, पत्नी बच्चों में लगे रहेंगे, तो आप उनके लिए जिंदा कहलाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए जिंदा रखूं, जिंदा कहलाऊं, तो परमेश्वर के कामों को आपको करना पड़ेगा। यदि जैसे आप अपने ऑफिस, अपने काम, अपने वर्कर, आप अपने सेवकाई के, अपने काम के क्षेत्र में यदि नहीं जाते हैं तो आपकी सैलरी कट जाती है। क्यों? क्योंकि आपने काम नहीं किया है। यदि आप किसी के यहां नौकरी करते हैं और यदि आप 3 दिन काम में नहीं जाएंगे तो आपकी नौकरी के 3 दिन, आपके महीने के 3 दिन की पगार कट जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने 3 दिन काम नहीं किया। आपके सेठ को मालूम है, आपके बॉस को मालूम है, आपने 3 दिन काम नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर रहा ही नहीं वहां पर, आप आई नहीं, आप दुकान आए नहीं, आप ऑफिस आए नहीं, इसीलिए आपकी 3 दिन की सैलरी कट जाती है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर, आप आत्मिक सेवा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आप यदि इसी चीज को बोलते रह जाएंगे कि मेरे पास बुलाहट नहीं, लेकिन बुलाहट है आपके जीवन में, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके पास है। हालेलुया। और आपका शरीर जिंदा तब कहलाएगा जब आप अपने शरीर से परमेश्वर के कामों को करेंगे, चाहे वो एक छोटा सा काम हो या एक बड़ा काम हो। हालेलुया। चाहे किसी को फोन करके परमेश्वर का वचन को बांटना हो, या फिर आपको किसी के घर जाकर के उसकी सुधि लेना हो, विजिट करना हो, चाहे चर्च के परिवारों की ओर ध्यान देना हो, आप किसी भी रूप से यदि परमेश्वर के कामों को करते हैं, परमेश्वर के लोगों के कामों को करते हैं, वे आपके शरीर को जिंदा दर्शाते हैं। यदि सुबह से शाम तक यदि आप काम में और संसार के कामों में पाए जाते हैं, इसका मतलब है परमेश्वर के चश्मे से यदि हम देखेंगे तो आप मरे हुए हैं। हालेलुया। उसके आगे पढ़ेंगे जल्दी से। जीवित और पवित्र और परमेश्वर बस
पहली चीज इसीलिए, दूसरा दया याद रखना है, तीसरी चीज विनती याद रखना है, और चौथी चीज अपने शरीर को जिंदा रखना है। तो जिंदा कैसे कहलाएंगे? यदि आप प्रभु के काम को करेंगे तो आप जिंदा कहलाएंगे। यदि आप प्रभु के काम नहीं कर रहे हैं, आप मरे हुए हैं। यदि आप परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, आप निश्चय जिंदा व्यक्ति हैं। यदि आपके जीवन से परमेश्वर के काम नहीं हो रहे हैं, आप मरे हुए हैं। हालेलुया। पांचवी चीज पवित्र। हालेलुया। तो पौलुस यहां पर कह रहा है अपने शरीर को जीवित और पवित्र। तो कैसे हम पवित्र बन सकते हैं और कैसे हम पवित्र जीवन जी सकते हैं? देखिए, पवित्र आराधना करने से हम पवित्र नहीं बन सकते। पवित्रता का सुसमाचार करने से हम पवित्र जीवन नहीं जी सकते। पवित्र बोलने से, अन्य भाषा बोलने से हम पवित्र जीवन नहीं जी सकते। पवित्रता के वचन पढ़ने से हम पवित्र नहीं बन जाते, जबकि हमको पवित्र बनना है। यहां पौलुस भी कह रहा है और नए नियम में पत्री में भी कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। तो कैसे हम पवित्र बन सकते हैं? कैसे हम पवित्र देख सकते हैं? कैसे हम पवित्र सुन सकते हैं? कैसे हम पवित्रता बोल सकते हैं? पवित्रता के वचन का प्रचार करने से हम पवित्र नहीं बन जाते। पवित्र हम तब बन जाते हैं, पवित्र हम तब कहलाते हैं जब हम पवित्रता को धारण करते हैं। एक वचन मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहला यूहन्ना की किताब, उसका 2 अध्याय, उसके 6वें वचन को हम देख रहे हैं। पांचवी बात यह है कि कैसे हम पवित्र बन सकते हैं, कैसे हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। याल बारा माशे तेरी हाल बारा दा बाला बाशाला बाला ला बारा बारा बडे। हाँ, जो कोई ये कहता है हाँ, कि मैं उनमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। हालेलुया। हो गया। जैसा वह चलता था। देखिए, पवित्र हम किसी की प्रार्थना से नहीं बन सकते, पवित्र हम किसी के आराधना करने से नहीं बन सकते, पवित्र हम प्रचार करने से नहीं बन सकते। पवित्र यदि हमें बनना है तो हमको सबसे पहले एक ही चीज करनी पड़ेगी, और वो ये है कि बाइबल बताती है कि जो पवित्र है उसकी ओर ताकेंगे। देखिए, आप अभी अपने जीवन में देखेंगे, यदि आप ये आराधना को पसंद करते हैं और आप यदि किसी एक अच्छे आराधक को देखते हैं, सुनते हैं, तो उसका स्वभाव आपके जीवन में आने लगता है। यदि आप एक अच्छे टीचर को सुन रहे हैं, यदि आप एक अच्छे अच्छे प्रचारक को सुन रहे हैं, तो उसकी बातें आपके होठों से निकलने लगेगी और उसकी तरह आप भी प्रचार करने लगेंगे। और यदि पहला कुरिन्थी किताब, उसका 6वां अध्याय, उसके 15 से 17 से 20 वचन को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि हम जिसके साथ ज्यादा संगति करते हैं, जिसके साथ ज्यादा हम समय व्यतीत करते हैं, जिसके साथ ज्यादा हम मिले रहते हैं, उसका स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है। तो पवित्र बनने का, पवित्र रहने का, पवित्र जीवन जीने का एक ही तरीका है कि पवित्र व्यक्ति की ओर देखें। और बाइबल बताती है कि यीशु पवित्र है। हालेलुया। वो उसका वचन कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला, यानी कि हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। इस संसार में यदि हमें पवित्र बनना है ना, पवित्र जीवन जीना है ना, पवित्रता से देखना है, पवित्रता से सुनना है, पवित्रता से चलना है, पवित्रता से बोलना है, तो एक ही चीज हमें और आपको करनी है मेरे भाई और मेरी बहन, कि आपको यीशु मसीह की ओर ताकना है। आपको यीशु मसीह की ओर देखना है। आप जितना ज्यादा यीशु की ओर देखेंगे, आप जितना ज्यादा यीशु की सुनेंगे, आप जितना ज्यादा यीशु मसीह की ओर देखेंगे, उतना ज्यादा आप पवित्र 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 बनते जाएंगे। हालेलुया। हम जिसके स्वभाव को, हम जिसके साथ ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, हम उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। पहला कुरिन्थी 6वां अध्याय 17 से 20 में हम इस वचन को पढ़ सकते हैं। एक आत्मा हो जाते हैं। तो यीशु पवित्र है, और यदि आप पवित्र बनना चाहते हैं तो आपको किसी मनुष्य से नजर हटा करके यीशु की ओर नजर लगानी पड़ेगी। आपको बाइबल में 4 सुसमाचारों में खोजना है कि यीशु कैसे देखता था, यीशु कैसे तरस खाता था, यीशु कैसे बोलता था, यीशु कैसे चलता था। ये आपको देखना है। यदि आपको पवित्र बनना है, यदि आपको आत्मिक सेवा काई में पवित्र बनकर के सेवा करनी है, तो आपको एक ही व्यक्ति की ओर अपनी आंखों को लगाना है, और वो है यीशु मसीह। वो है आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा है। यीशु जिंदा है और हमें उस जिंदा यीशु की ओर अपने ध्यान को लगाना है।
यदि आप अपने जीवन में यीशु को छोड़ यदि किसी और को आइडियल बना लेंगे, किसी और, चाहे शिक्षक को, चाहे आपके किसी आत्मिक गुरु को, चाहे आपके कोई आत्मिक शिक्षक को, यदि आप अपना आइडियल बना करके रख लेंगे, आप कभी पवित्र नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो आपके सिखाने वाले हैं। वे प्रभु की ओर से नियुक्त किए गए व्यक्ति हैं। क्यों? उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं कमी और घटी पाई जाती है, लेकिन यदि कोई सिद्ध कर सकता है, यदि कोई पवित्र बना सकता है, यदि कोई पवित्र बना करके हमको परमेश्वर के सामने पेश कर सकता है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो आपको पवित्र बनने के लिए बड़े प्रचार की आवश्यकता नहीं है, बड़े किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यीशु की ओर देखने की आवश्यकता है। हालेलुया। और ये पौलुस कह रहा है, ये पौलुस जान गया है, इसीलिए वो कह रहा है, इसीलिए मैं परमेश्वर की दया, विनती और जीवित और पवित्रता, इन सब को याद रखना है। हालेलुया। और अपने शरीर को पवित्र रखना है। तो आपका शरीर, आप पवित्र जीवन कब जी पाएंगे मेरे भाई और मेरी बहन? जब आप यीशु की ओर ताकेंगे। हालेलुया। मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहूंगा, उसके आगे कर पढ़ें पवित्र के बाद। हाँ, और परमेश्वर का भावता हुआ, परमेश्वर का भावता हुआ, परमेश्वर को भावता हुआ। बस छठवीं चीज यहां पर हम देख रहे हैं, परमेश्वर को भावता हुआ। तो क्या परमेश्वर को भाता है? यदि हम इस चीज को, उसके उपकार को, भजन संहिता की किताब कहती है कि परमेश्वर के उपकार को कभी ना भूलना। बहुत बार हम भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर वचन का अधिकार नहीं था, हम बाइबल पकड़ सके, हम परमेश्वर के वचन को सुन सके, ये हमारा अधिकार नहीं था। आज हमारे पास वचन है, ये परमेश्वर की दया है। हमें परमेश्वर की दया को याद रखना है, पौलुस की विनती को याद रखना है, अपने शरीर को जिंदा रखना है और पवित्रता से रहना है और पवित्रताई में सेवकाई को करना है, पवित्र बन करके सेवकाई करना है। उसके आगे हमको खोजना है कि परमेश्वर को क्या भाता है। देखिए, बहुत बार हम ऐसे कामों को करते हैं जो हमको अच्छा लगता है, हमारी टीम को अच्छा लगता है, हमारे ग्रुप को अच्छा लगता है, या हमारी फैमिली को अच्छा लगता है। यदि आपकी फैमिली है और यदि आपको, आपकी फैमिली को कहीं भोजन करने जाना है, कहीं रेस्टोरेंट में जाना है, तो आप फैमिली से पूछेंगे चलें कौन सी होटल में हम चलते हैं खाना खाने के लिए। हालेलुया। तो आपकी फैमिली एक अच्छे होटल का नाम बताएगी। आपने पूछा कि कौन सा तुमको अच्छा लगता है। आप इसी प्रकार अपने परमेश्वर से पूछें, और परमेश्वर से पूछने की आपको आवश्यकता नहीं है। बाइबल में बहुत सारी जगह लिखा है कि यह चीज परमेश्वर को भाती है, यह चीज से परमेश्वर खुश हो जाता है, ऐसा करो तो परमेश्वर खुश हो जाएगा, ऐसा जीवन जियो तो परमेश्वर को भाएगा। बहुत जगह बाइबल में, बहुत सारे रेफरेंस मैं दे सकता हूं। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि अनाथों और विधवाओं की सुधि लेना परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। न्याय चुकाना परमेश्वर को भाता है, भलाई करना परमेश्वर को भाता है। और यदि उसके बावजूद भी आपको नहीं समझ में आता तो आप इस चीज को परमेश्वर से पूछें। हालेलुया। कि प्रभु आपको क्या भाता है। दाऊद पूछता था, प्रभु आपको क्या भाता है मुझे बताओ, प्रभु आपको क्या अच्छा लगता है आप बताओ। आप एक परमेश्वर को छोड़ करके एक डैडी के रूप में जाएं, आप एक बच्चे बन करके जाएं, आप अपने आप को उसका बेटा समझ करके जाएं। आप ये एक परमेश्वर के सामने परमेश्वर परमेश्वर करते हुए जाएंगे। यदि उसके बाद भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, प्रभु नहीं बता रहा है उसको क्या भाता है, तो आप एक बच्चे बन करके जाए ना, उसको एक डैडी समझ करके जाएं, क्योंकि बाइबल बताती है वो आपका डैडी भी है। तो जब एक छोटा बच्चा अपने पापा से, पापा आपको क्या अच्छा लगता है बताओ ना, मैं क्या करूं, तो निश्चय आपका पापा आपको बताएगा, क्योंकि आप डैडी, आप उसको एक डैडी समझ के उसके पास जा रहे हैं, यानी कि आप एक बच्चे के समान उसके पास जा रहे हैं। जब आप अपना मुख खोल रहे हैं, आप उसको डैडी समझ रहे हैं। तो जब आप उसको डैडी समझ रहे हैं, जब आप उसको अपना पापा समझ रहे हैं, तो वो भी आपको एक पुत्र जान करके आपको बताएगा कि मुझे क्या अच्छा लगता है। हालेलुया। बहुत बार हम ग्रुप को बुलाते हैं, ग्रुप मीटिंग करवाते हैं और ग्रुप डिसीजन करते हैं, और जो ग्रुप में फाइनल होता है वही हम करने लग जाते हैं, और बहुत बार हम नाकाम भी हो जाते हैं। और प्रभु को बोलते हैं, प्रभु हमने सामूहिक प्रार्थना तो की थी, सामूहिक ग्रुप को बुला करके ग्रुप डिस्कशन तो किया था, लेकिन फिर भी हमारा काम, हमारी सेवकाई असफल क्यों हो गई। प्रभु चाहता है कि आप उससे पूछें, प्रभु चाहता है कि आप बाइबल में ढूंढें कि ये परमेश्वर को भा रहा है, परमेश्वर को अच्छा लग रहा है अथवा नहीं लग रहा है।
यदि आप अपने साथ वाले ग्रुप को, टीम को बुला करके एक ग्रुप मीटिंग बिठा करके और यदि सबके डिसीजन को बोल देते हैं कि ये प्रभु का डिसीजन है, तो वो प्रभु का डिसीजन नहीं है, आपका डिसीजन है। और ये प्रभु के नाम पे ना थोपे कि ये प्रभु ने, हम इसको करने गए थे, प्रभु ने असफल कर दिया। आपने योजना बनाई थी मेरे भाई और बहन, और आपकी योजना फेल हो गई। लेकिन यदि आप प्रभु के सामने इस चीज को रखते हैं और प्रभु को वचन से खोजते हैं, देखिए सब कुछ हमारे वचन में है जो परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है। हालेलुया। हर समस्या का समाधान, छोटे से लेकर के बड़ी समस्याओं का समाधान हमारे बाइबल में है। यदि आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर को क्या भाता है। ज्यादा से ज्यादा आप बाइबल पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को खोजें। हालेलुया। हमको परमेश्वर को क्या भाता है, इस बात को ध्यान रख के काम करना है। यदि आपका वचन कहता है कि परमेश्वर को यह चीज करने से अच्छा लग रहा है, पढ़ देंगे एक वचन को, इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय उसका 16 वचन, और पहला थिस्सलुनीकी की किताब उसका 4 उसका 1, दोनों वचन को पढ़ देंगे। उसके बाद हम आखिरी बात को देख करके हम प्रार्थना करेंगे जल्दी से। इब्रानियों 13 उसका 16 वचन। आल बारामाना शेखेटेरी दिखाना ना भूलो। देखिए, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हाँ, ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है, ऐसे बलिदानों से खुश होता है। तो आपको यदि मालूम नहीं है कि परमेश्वर को क्या भाता है, मैं क्या करूं, कैसे आत्मिक सेवा में बढ़ पाऊं, कैसे, मैं यहां तो लिख दिया है कि मैं इसलिए विनती करता हूं, परमेश्वर की दया दिलाता हूं, अपनी विनती करता हूं, शरीर को जिंदा रखो, पवित्र रखो और परमेश्वर को भावता हूं, तो आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या भाता है, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। और नहीं तो ये एक दो वचन है, और मैं कुछ वचनों को यहां पर आपको लिखवा दूंगा लास्ट में, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर को क्या भाता है, क्या परमेश्वर की इच्छा है। देखिए, बिना परमेश्वर को भावता हुआ आप नहीं समझेंगे, आप जो कर रहे हैं वो असफलता को लेकर के आएगा। लेकिन जिस दिन आप समझ जाएंगे कि मेरे कार्य में, मेरे इस कदम में परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर को अच्छा लग रहा है, तो निश्चय आप अपने जीवन में एक विजय को देखेंगे। आज बहुत बार आपको विजय इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि आप असफल हो रहे हैं, और असफल होने का कारण यह है कि आप योजना बनाते हैं, परमेश्वर से नहीं पूछते कि ये योजना आपको भा रही है, आपको अच्छा लग रहा है, ये काम ठीक है अथवा नहीं है। आज बहुत बार आप बिजनेस चालू करते हैं, बहुत बार आप नई फैक्ट्री को डालते हैं, लेकिन वो फैक्ट्री सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रही है? क्या आपने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं इस चीज को करूं? आपकी सेवकाई 100 लोग आपकी कलीसिया में हैं, लेकिन 10 लोगों के आने के बाद भी 10 लोग आते हैं, 10 लोग चले जाते हैं। आपने कभी इस बारे में परमेश्वर से बातचीत किया, प्रभु मेरी कलीसिया में 100 लोग हैं और 10 साल बाद भी 100 लोग हैं, 5 साल बाद भी 100 लोग हैं, 15 साल बाद भी 100 लोग ही क्यों हैं? आप एक बेटे बनके उसके पास जाकर के उससे बात कर सकते हैं। यदि परमेश्वर एक ठहर गया है, आपको नहीं बढ़ा रहा है, आपको जरूरत है परमेश्वर, प्रभु मेरी सेवकाई आपको क्यों नहीं भा रही, प्रभु क्यों बढ़ोतरी नहीं हो रही, प्रभु क्यों मैं बढ़ोतरी को नहीं देख पा रहा हूं अपने कलीसिया में, अपने व्यवसाय में, अपने झुंड में, अपने ग्रुप में, आपसे प्रभु बात करेगा निश्चय। वो बात करने वाला परमेश्वर है, वो जवाब देने वाला परमेश्वर है, वो गूंगा और बहरा परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। इस चीज को आप समझे कि यीशु जिंदा है, वो आपके शब्दों के मुख खोलने के लिए व्याकुल है। आप खोले तो मुख, बने तो एक उसके बेटे के समान, जाए तो वो आपसे आत्मिक सेवा ही चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन पढ़ दें थिस्सलुनीकी की किताब 4 का 1 जल्दी से। हे भाइयों, हाँ, हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं हाँ, कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, और भी बढ़ते जाओ। देखिए, बहुत सारे ऐसे वचन हैं जिसमें हम पढ़ सकते हैं और हमको पता चल सकता है कि परमेश्वर को क्या भाता है। तो यदि आपको नहीं समझ में आ रहा क्या भाता है परमेश्वर को, मैं कैसे सेवकाई करूं, कैसे बढ़ोतरी को हासिल करूं, तो आप पहला थिस्सलुनीकी, दूसरा थिस्सलुनीकियों, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, ये विशेष करके आत्मिक लोगों, आत्मिक सेवकाई के लिए और आत्मिक लोगों के लिए ही लिखी गई है।
कैसे हमें आत्मिक सेवा करना है, कैसे हमें आत्मिकता में आगे बढ़ना है। ये 4-5 पत्रियां सिर्फ आत्मिक सेवकाई के लिए ही लिखी गई हैं। तो आप यदि इन 4-5 पत्रियों का यदि मनन करेंगे तो आपको बहुत सारे वचन, मैं कितने वचन आपको यहां पर पढ़वाऊं, बहुत समय चला जाएगा। लेकिन यदि आप इन 3 से 4 पत्रियों को पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आत्मिक सेवा क्या है और कैसे, क्या चीज है जो परमेश्वर को भाती है। और यदि आप ऐसे सेवा करने लगेंगे कि आप कुछ भी करने से पहले आप पहले चेक करेंगे कि ये परमेश्वर को अच्छा लग रहा है, ये परमेश्वर को भा रहा है अथवा नहीं भा रहा है, यदि ऐसे आप काम करेंगे, आप हर एक कदम में, मैं प्रोफेटिकली आप सबको बोलना चाहता हूं, आपको प्रोफेटिकली कह रहा हूं कि आपके हर कदम में सफलता निश्चय है। हर एक कदम में, हर एक कार्य में विजय आपकी है, क्योंकि आप वो कर रहे हैं जो परमेश्वर को भा रहा है। आप वो चीजों को कर रहे हैं, उन चीजों को देख रहे हैं, उन चीजों को और बढ़ रहे हैं जो परमेश्वर को भा रहा है, परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है। और निश्चय आपके जीवन पहले जैसे जीवन नहीं रहेंगे, आपकी सोच पहले जैसी सोच नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आप आत्मिक सेवा में आगे बढ़ने जा रहे हैं। रीटा मा कराबा शेथेरी अंदुरी अलाबा इल्लाबारा शतकना मातुरी अलाबा। मेरे भाई और मेरी बहन, आप सेवकाई के हर एक क्षेत्र में देखें यीशु को क्या भारा है, मेरे परमेश्वर को क्या भारा है। आखिरी 7वीं बात पढ़कर, 7वां वचन पढ़ करके, 7वीं बात, हाँ जल्दी से पढ़ेंगे। रोमियो 12:1। जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बस बलिदान करके चढ़ाओ। मेरे भाई और मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत बार हम परमेश्वर के उपकारों को नहीं भूलते हैं, परमेश्वर की दया को भी याद रखते हैं और परमेश्वर पौलुस की प्रार्थना को भी याद रखते हैं। और चौथी चीज हमने देखी थी, अपने शरीर को जिंदा भी रखते हैं और परमेश्वर के कामों को भी करते हैं। और तीसरी चीज, हम यीशु की ओर ताकते ताकते पवित्र भी बन जाते हैं। लेकिन और छठवीं चीज हमने देखी थी, परमेश्वर को जो भा रहा है वही चीज को हम करने भी लगते हैं। लेकिन एक आखिरी चीज है जिसमें हम मार खा जाते हैं बहुत बार, और बहुत सारे लोग मैं देखता हूं, लोग मार खा जाते हैं और चूक जाते हैं, ऐसा कहना चाहिए कि चूक जाते हैं, और वो ये चीज है बलिदान करना। पौलुस कह रहा है बलिदान करके चढ़ाओ। देखिए, बलिदान हम वही चीज कर सकते हैं जो हमारे पास है। यदि मेरे पास एक बकरी का बच्चा है तो मैं बकरी का बच्चा ही बलिदान कर सकता हूं। यदि मेरे पास भेड़ का बच्चा नहीं है तो मैं भेड़ बलिदान नहीं कर सकता। हालेलुया। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अद्भुत और अलौकिक है, और आपकी सेवकाई, आपकी मिनिस्ट्री में एक अद्भुत परिवर्तन को लेकर के आने जा रहा है। देखिए, जब हमारे पास एक बकरा नहीं है या एक भेड़ नहीं है तो हम वो बलिदान नहीं कर सकते। लेकिन यदि हमें कोई दे रहा है भेड़ या बकरा तो हम बलिदान कर सकते हैं। पौलुस यहां पर कह रहा है आत्मिक सेवकाई के बारे में हमको सिखा रहा है और समझा रहा है, और यहां पर कह रहा है बलिदान कर दो। देखिए, ध्यान से सुनिए मेरे भाई और मेरी बहन, पौलुस यहां पर हमको सिखाना और समझाना चाह रहा है कि हर एक वो काम, विशेष करके सेवक लोग सुने, हर एक वो काम विश्वासी लोगों के जीवन में भी, आप बहुत बार प्रार्थना करते हैं और बीमार चंगा हो जाता है। आप बहुत बार लंगड़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, लंगड़ा उठ करके दौड़ने लगता है। आप बहुत बार अंधों के लिए प्रार्थना करते हैं, अंधी आंखें खुल जाती हैं। आप बहुत बार गूंगे के लिए प्रार्थना करते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं। आप बहुत बार बहरों के लिए प्रार्थना करते हैं, बहरे सुनने लगते हैं। ये सब ठीक है, और इन सब के द्वारा जो गवाहियां आती हैं, जो आदर आपको मिलता है, जो महिमा आपको मिलती है, जो ग्लोरी आपको मिलती है, ये सारी चीजें आपको अपने पास नहीं रखना है। ये सब आपको परमेश्वर को बलिदान करना है। यही आपकी आत्मिक सेवा है, और यही पौलुस रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय और उसके पहले वचन में सिखा रहा है। बहुत बार हमारे द्वारा चिन्ह चमत्कार होते हैं, बहुत बार हमारे द्वारा मिरेकल होते हैं, बहुत बार हमारे द्वारा सुपर नेचुरल कार्य होने लगते हैं। उसके बाद पौलुस हमें यहां कह रहा है कि ये अपनी आत्मिक चीजों को आप बलिदान करके चढ़ा दो। हालेलुया। बहुत बार हमको लोग बोलते हैं, भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रार्थना किया था और बहुत सारे मेरे पास ऐसे रिजल्ट आते हैं।
और जब मैं जेलों में जाता हूं और जेल से बाहर, जेल के अंदर परमेश्वर बहुत सारे बंदी भाइयों के जीवन में काम करता है और बहुत सारे बंदी भाइयों को छुटकारा देता है। मैं जैसे ही जेल के बाहर कदम रखता हूं, मैं अपने हाथों को उठा करके इस चीज को बोलता हूं कि प्रभु, ये अंदर जो लोग थे, ये अंदर जो बंदी भाई थे, ये आपके बंदी थे। आपने अंदर काम किया, जितने भी चिन्ह चमत्कार, जितने भी बंदियों को आपने चंगाइयां दिया, छुटकारा दिया, ये सारा आदर, ये सारी महिमा मैं आपको देता हूं। हमारी पूरी टीम इस चीज को बोलती है, प्रभु मैं आपको देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमें कुछ भी परमेश्वर जो हमारे द्वारा करता है अपने पास नहीं रखना है। आप यदि बाइबल में देखेंगे, पुराने नियम में यदि मूसा जब कार्य करता था तो मूसा की महिमा होती, तो मूसा परमेश्वर की महिमा करता था और परमेश्वर मूसा को महिमा दिया करता था। नए नियम में आकर के देखेंगे, परमेश्वर यीशु मसीह को महिमा दिया करता था, यीशु मसीह परमेश्वर को महिमा दिया करते थे। हालेलुया, कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे हाथों में दे दिया है। बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह कहते हैं, पिता जो कुछ तूने मुझे दिया मैंने इनको सौंप दिया। आज लोग जो आपको दे रहे हैं, आपको आदर दे रहे हैं, आपको सम्मान दे रहे हैं, आपकी महिमा कर रहे हैं, आपकी बड़ाई कर रहे हैं, आपको अच्छा स्थान दे रहे हैं, आपको क्या करना है मेरे भाई और मेरी बहन? इसका बलिदान करना है और यीशु को महिमा देनी है। यदि हम नासरत नगर में, काना नगर के विवाह को यदि हम देखें, वहां पर यीशु मसीह निमंत्रण थे और वहां पर जो यीशु मसीह उस पानी को दाखरस में बदल देते हैं, वहां पर यदि आपने एक चीज को, यदि आप बाइबल पढ़ने वाले हैं तो आपने एक चीज को गौर किया होगा, वहां पर यीशु को महिमा नहीं मिलती है, यीशु के चेलों को महिमा नहीं मिलती है। यीशु मसीह वहां पर महिमा देते हैं उस काना नगर में जिसकी विवाह होता रहता, लोग उसको महिमा देते हैं, लोग उसकी ग्लोरी, उसकी तारीफ करते हैं। हालेलुया। तो ऑलरेडी प्रभु आपको ऊंचा करने के लिए तैयार है, ऑलरेडी प्रभु आपको महिमा देने के लिए तैयार है। लेकिन यदि आप अपनी सेवकाई में आपके द्वारा जो काम हुआ है, आपका अधिकार है, आपने प्रार्थना किया था इसलिए प्रभु ने काम किया, आपने उस बहरे के लिए प्रार्थना किया था इसलिए उसके आंख खुल गए। हालेलुया। मेरे पास यदि कोई प्रार्थना के निवेदन आते हैं, अभी कल ही मेरे पास एक फोन आया था और परमेश्वर ने उस मरे हुए बंदे को, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था और उसको परमेश्वर ने जीवन दान दिया, मैंने उसको सिर्फ एक चीज को बोला, मेरे भाई ये काम परमेश्वर ने किया है, अब आज के बाद रोज प्रभु को धन्यवाद देना। हालेलुया। कोई भी चीज हमें अपने पास नहीं रखनी है मेरे प्रियो। यदि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है, आप प्रभु को महिमा देना शुरू करें। यदि आप लाखों और हजारों की भीड़ में खड़े होने वाले व्यक्ति हैं और हजारों की तादाद में चिन्ह चमत्कार आपके द्वारा हो रहे हैं, सुसमाचार के द्वारा लोग, आपके सुसमाचार के द्वारा लोग बचाए जा रहे हैं, तो उसके बाद आपका काम है कि आप अपनी कोठरी में जाएं, घुटने को टेकें और प्रभु को महिमा दें। प्रभु, मेरे में ताकत नहीं थी, मैं आपको अपने जीवन से बताना चाहता हूं, मैं एक ऐसा व्यक्ति था जिससे बोलते नहीं बनता था। 2006 में जब मैं प्रभु को ग्रहण किया था, प्रभु को जाना था, और जब हम लोग सामूहिक प्रार्थना में बैठा करते थे तो मेरे मुख से आवाज नहीं निकलती थी। मेरे बगल वाला मुझको ऐसा टोनी मारता था और बोलता था, अभिषेक भाई कम से कम इतना तो आमीन तो बोल दो ताकि पता चल जाए और मेरा नंबर आ जाए कि अब मुझे प्रार्थना करनी है। आज मैं आपके सामने चिल्ला रहा हूं और हजारों के बीच में चिल्ला रहा हूं, मुझे किसी माइक की आवश्यकता नहीं है। तो आप जिस आवाज को सुन रहे हैं, ये चाइना का माइक नहीं है, ये आहूजा का माइक नहीं है, ये ऊपर से लगाया हुआ माइक है जो यहां पर इस गले में लगाया गया है, और ये परमेश्वर का माइक है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं इस माइक से यीशु को महिमा दे रहा हूं। कोई भी चीज, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। मेरे अंदर वो था जो मेरे बगल में बैठा रहता था, उसको सुनाई नहीं देता था, वो मेरे से बोलता था, भाई अभिषेक ऐसा बोला करो कि कम से कम आपकी प्रार्थना सुनाई दे। और चलो प्रार्थना नहीं सुनाई दे तो कोई बात नहीं, आमीन तो सुनाई दे। हालेलुया। मैं वो व्यक्ति था। हालेलुया। तो आज जो मैं चिल्ला रहा हूं, ये परमेश्वर का माइक है जो इस गले में लगाया गया है। हालेलुया। तो हमको जो कुछ हमारे द्वारा परमेश्वर कर रहा है, हमें परमेश्वर को महिमा देना है और यहां तक कि बलिदान कर देना है। अपने आप को आगे नहीं रखना है। यदि आप आत्मिक सेवा करना चाहते हैं, यदि आप आत्मिक सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप आत्मिक सेवा कर पाएंगे।
हालेलुया। मैं रुकना नहीं चाहता, लेकिन मैं यहां पर रुक रहा हूं। लेकिन मैं इसके आगे आने वाले बुधवार को इसके आगे हम बढ़ेंगे और यहीं से आगे बढ़ेंगे और हम सीखेंगे कि आत्मिक सेवकाई में कैसे हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। देखिए, मैं जिस काम को करता हूं, मैं सेवकाई के साथ साथ काम भी करता हूं, तो मैं अपने जीवन की बताना चाहता हूं कि मुझे मालूम चढ़ जाता है एक दिन पहले कि मुझे कल कहां पर, मेरा ट्रांसपोर्टिंग का काम है और मुझे मालूम चल जाता है कि कल मुझे कहां कहां किस किस जगह पर माल सप्लाई करना है। ये कैसे पता चलता है? परमेश्वर की आवाज को हम कैसे सुन पाते हैं? हालेलुया। जो सिर्फ भयभीत होकर के, आंख बंद करके नहीं, परमेश्वर अपनी बातों को प्रकट करता है। परमेश्वर अपने दिल की धड़कन को हमको बताता है। आने वाले बुधवार में हम इस चीज को सीखेंगे कि कैसे हम डायरेक्ट परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। कैसे? आंख बंद करके नहीं, सपने में नहीं, मदहोश होकर के नहीं, परंतु फेस टू फेस आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और जिंदा लोग ही बात करते हैं। यीशु जिंदा है और वो बात करने वाला परमेश्वर है। आने वाले बुधवार को हम इस चीज को सीखेंगे और निश्चय रूप से परमेश्वर हमसे बात करेगा और उस संदेश को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। यदि आज हमने सिर्फ 7 बातों को सीखा है एक वचन से, और वो एक वचन है रोमियो की किताब 12 अध्याय उसका पहला वचन। इसलिए फिर से पढ़ेंगे, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया, पहली चीज इसीलिए, दूसरा परमेश्वर की दया है, तीसरी परमेश्वर की विनती है, चौथा परमेश्वर चाहता है कि आप जिंदा रहें, पांचवा परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र बने, और छठवां परमेश्वर को क्या भाता है इस चीज को देखें। और छठवां हमने देखा था कि भावता हुआ, और सातवां हमने देखा था कि बलिदान करना है। आपको आपकी सेवकाई का हर एक वो भाग जो आपको आदर दे रहा है, परमेश्वर को बलिदान कर दो। आप करके तो देखें, एक बार करके देखें। यदि आपकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, आप वो प्रशंसा यीशु को देकर तो देखें। यदि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, उस तारीफ को आप यीशु को देकर तो देखें। आप अपनी सेवकाई, अपनी मिनिस्ट्री में रीनामा शाखा तालालाबा अलबाराबा शेखे तेरे बढ़ोतरी को देखने जा रहे हैं। रीकाना माशाल्लाह। जब आप अपने उस चीज को जो आपको मिला है बलिदान कर देंगे, आप एक बढ़ोतरी को देखेंगे। सच में मैं रुकना नहीं चाहता, लेकिन अब मैं यहां पर रुक जाता हूं। आने वाले बुधवार को हम इस चीज को देखेंगे। रीदा बाला शाखा ताना नामा शेरिया। आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें, रूडा नामा शालालाबा, और प्रार्थना करें। यदि आपने थोड़ा